नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब सही सलामत होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं फिर से कीमोथेरेपी के ऊपर बनाने वाला हूँ और कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था कीमोथेरेपी के ऊपर। वैसे तो मैंने 2 या 3-4 वीडियो बना दिए हैं, पर फिर भी मैं कुछ चीज़ कॉमन वो सारे वीडियोस का मिला के ये वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे सिर्फ रेक्टम कैंसर और कोलन कैंसर की कीमोथेरेपी से रिलेटेड बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा कैंसर रेक्टम कैंसर ही था या कोलन कैंसर आप बोल सकते हो। तो उसके ही रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता पाऊँगा। आप ये इन्फॉर्मेशन दूसरे कैंसर से रिलेट ना करें, क्योंकि वहाँ पे कीमोथेरेपी की दवाइयाँ भी अलग होगी और कुछ हद तक साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग हो गए। तो प्लीज़ आप अगर आप रेक्टम कैंसर के पेशेंट हो या तो कोलन कैंसर के हो तो ही आप ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला जो साइड इफ़ेक्ट्स कीमोथेरेपी में मोस्टली जो कॉमन है ज़्यादातर सारे कैंसर में दोस्तों, वो है उल्टी जैसा फील होना या तो जी मचलाना। ये जो साइड इफ़ेक्ट है ज़्यादातर हर कीमोथेरेपी में आएगा ही। और सबसे ज़्यादा दिक्कत एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसी से होती है, क्योंकि आपको अगर खाना ही अच्छा नहीं लगेगा और खाना देख के उल्टी वाली फीलिंग आएगी तो आप ऑब्वियसली आपकी बॉडी नीचे गिरेगी, क्योंकि आपका वज़न कम होगा, आपको खाना खाने को मन नहीं करेगा। अगर आप खाना नहीं खाओगे तो ऑब्वियसली 1000 साइड इफ़ेक्ट्स और बढ़ेंगे। तो ये सबसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स है जो दवाइयाँ लेने के बाद में कीमोथेरेपी के जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। और दूसरा जो साइड इफ़ेक्ट्स मैं बोलूँगा कि रेक्टम कैंसर या कोलन कैंसर वाले जो पेशेंट होते हैं उनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मेरे कीमोथेरेपी में मुझे टैबलेट्स भी दी जा रही थी साथ में, और साथ में जो इंजेक्शन वाला जो कीमोथेरेपी होता है वो भी दी जा रही थी। तो कॉन्स्टिपेशन या लूज़ मोशन ये चीज़ें होगी। आपकी बॉडी में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ये सारी दवाइयों से लेने से। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना, इसको रोकना बहुत ही पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े बहुत कम लगे तो अगर आपको बुखार आती है तो ऑब्वियसली बुखार के लिए वो गोली दे देंगे, या तो आपको लूज़ मोशन हो रहा है तो उसके लिए आपको गोली प्रिस्क्राइब कर देंगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए वो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करेंगे। वो ये चीज़ें नहीं कर सकते कि आपका साइड इफ़ेक्ट्स आए नहीं। और एक और चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखें कि जो सर के बाल होते हैं, बहुत लोगों को ये जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, बाल झड़ जाएंगे, ये सबसे ज़्यादा मतलब सुनने के लिए ऑड लगता है। उनको ऐसा लगता है कि कीमोथेरेपी से बाल झड़ जाएंगे। सबसे पहले बता दूं, जो रेक्टम कैंसर के पेशेंट है या कोलन कैंसर के पेशेंट है, उनकी कीमोथेरेपी की दवाइयों से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बाल नहीं झड़े। क्योंकि मेरे केस में मैंने देखा था कि मेरे बाल, और मैं टकला तो नहीं हुआ था, और बहुत सारे पेशेंट मेरे कांटेक्ट में आए हैं, उन्होंने भी यही सब चीज़ें बताई है कि आपके बाल पूरी तरह से नहीं झड़ेंगे। कुछ हद तक थोड़े बहुत हल्के फुल्के कुछ बाल गिरने लग जाए, पर गंजे नहीं होंगे। तो इसका आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और दोस्तों, ज़्यादा थकान आ जाए और भीड़ भड़ाके में जाने से आप परहेज़ करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अपनी बॉडी को ज़्यादा थकाना नहीं है बेसिकली, और मास्क लगा के रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी कमज़ोर है इस वक्त। और वेट आपका गिरेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब खाओगे नहीं उतना ज़्यादा तो वेट तो गिरेगा ही। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखें। और आप खाने के लिए भी आप अपना तरीका थोड़ा बदलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इस वक्त नहीं खाया जाएगा आपको वैसे जैसे आप नॉर्मल खाते हो ना। तो एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया था कि कीमोथेरेपी में क्या खा सकते हो, और मतलब जो एटलीस्ट मैंने फॉलो किया, तो वो आपको मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उसको भी देख सकते हो। वो डिटेल वीडियो मैंने बताया था खाने के ऊपर। तो मोटा मोटा ये बोलेंगे तो आप वेजिटेरियन ज़्यादा रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और जो पेशेंट को ज़्यादा पसंद हो
और तो वैसा कुछ करने की कोशिश करें। मतलब यहाँ पे मैं फैमिली वाले को बोल रहा हूँ ताकि उसको कुछ खाने को मन करे। नो डाउट हेल्दी तो खाना ही है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, पर आप कोशिश करो कि आप थोड़ा बहुत खाते रहो ताकि आपका ट्रीटमेंट बढ़ते रहे। क्योंकि अगर आप ठीक से नहीं खाओगे तो आपका ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं बढ़ेगा। आपका जब दूसरी बार ब्लड टेस्ट होगा, जब दूसरी बार आप केमोथेरेपी पे जाओगे तो डॉक्टर ऑब्वियसली टेस्ट करेंगे, तो उनको अगर लगेगा कि आपकी बॉडी दूसरी केमो या अगले केमो लेने के लिए तैयार नहीं है तो मे बी आपका वो ट्रीटमेंट रोक सकते हैं। तो उसमें आपका ट्रीटमेंट में मतलब इफ़ेक्टिवनेस होता है ना, वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपकी जो हथेली होती है वो काली पड़ सकती है, वो एकदम ग्रे कलर की हो सकती है, जैसे कोई चांदी का वर्क लगा दिया हो ऐसा कुछ, या तो काला काला हो जाएगा। ये भी दिक्कत आपको इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी, ठीक है। आपके सेल्स मर जाएंगे तो ऑब्वियसली काला काला हो जाएगा। आपकी ज़ुबान है उसमें काले काले पैचेस आ सकते हैं, काले काले धब्बे पड़ सकते हैं। आपकी जो हाथ की जो मांस होता है, पैरों की पिंडियों की मांस होती है, वो भी ढीली पड़ जाएगी। ऐसा लगेगा कि आप बूढ़े लोगों की कैसी स्किन होती है वैसी एकदम ढीली ढीली एकदम पिंडिया हो जाती है, वैसी हो जाएगी। और जो पैर के जो तलवे होते हैं, पैर का जो फीट होता है वो भी एकदम ढीला हो जाएगा, वहाँ वो भी ऑलमोस्ट काला काला पड़ जाएगा, जैसे आपके हाथ जैसे पड़ जाते हैं। तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है, भले ये साइड इफ़ेक्ट्स है पर इनसे आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी तकलीफ़ कॉन्स्टिपेशन, लूज़ मोशन और बुखार या तो जो उल्टी वाली होती है ना, वो ज़्यादा तकलीफ़ देती है। और ये मानकर चलना है कि ये चीज़ें आपको कैंसर की वजह से नहीं हो रही है, ये चीज़ें आपको दवाइयाँ लेने से हो रही है और दवाइयाँ अपना काम कर रही है, और ये चीज़ें दवाइयाँ जो खाएगा उसको होगी ही। तो ये समझिए कि ट्रीटमेंट का हिस्सा है। तो बिल्कुल मत घबराए, और फैमिली वाले जो है जो दवाई देंगे, पेशेंट का ध्यान रखेंगे, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि पेशेंट से फ्रस्ट्रेट ना हो। मतलब पेशेंट ऑब्वियसली यहाँ पे दिक्कत में ज़्यादा है। आप लोग भले ही उसको देख के थोड़ा बहुत परेशान हो सकते हो कि ये इतना ऐसा हो रहा है, उसके साथ में वो खाना नहीं खा रहा है, हम खाना देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। यहाँ पे उसका बच्चे की तरह ध्यान रखना है, क्योंकि वो ज़्यादा तकलीफ़ में है आपसे ज़्यादा। तो जितना हो सकता है आप उनसे प्यार से पेश आए और जितना हो सकता है उसका ध्यान रखें, सपोर्ट करें ऐसे वक्त पे। और ऐसे वक्त पे ही फैमिली, दोस्तों का और बहुत लोगों का यहाँ पे रोल पता चलता है। तो बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट ना हो उसकी हालत से देखकर, और ये हिम्मत आप पेशेंट को भी रखनी है और फैमिली वाले को भी रखनी है कि ये समय है ही डिफ़िकल्ट, इसमें ज़्यादा हद तक कुछ किया नहीं जा सकता। तो आप हिम्मत बना के चले, पेशेंस बना के चले, और धीरे धीरे ये वक्त निकल जाएगा और बहुत हद तक आप इस वक्त बुरे वक्त से आप निकल जाओगे। तो बस ऊपर वाले को जितना हो सकता है उतना याद करो, क्योंकि अल्टीमेट जो हिम्मत है ना आपको वहीं से मिलेगी। इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे वीडियोस ये सब ठीक है, या बहुत सारे लोगों की और राय दे सकते हैं, पर असली जो हिम्मत देने वाला होता है वो ऊपर वाला ही होता है। तो उसका आप साथ ना छोड़े, उस पर भरोसा बना कर रखें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको देखकर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन आया होगा कीमोथेरेपी के बारे में। ऑब्वियसली दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तो बहुत हद तक चांसेस है कि आपका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस कभी कभी मैच ना करे, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। पर मोटा मोटी ज़्यादातर यही साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं कीमोथेरेपी के दौरान। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें का ध्यान रखें और होपफुली आपका ट्रीटमेंट सब सही हो जाएगा। तो अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपका जवाब दे दूँगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल जयचंद राजस्थानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।